हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद माज सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड का 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए टर्म 1 के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का सेट 5 और आखिरी सेट, ये आखिरी सेट है, वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी सेट्स का आंसर भेज दिया है, अपलोड कर दिया है। जिस बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो को देखें, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का सेट 5 जो कि आखिरी सेट है उसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है, क्योंकि उसी में ये नारा स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ख, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 ईस्वी में बना, जब जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो प्रथम चांसलर बिस्मार्क ही बना था 1871 में। इससे पहले जो एक सेट था उसमें ये प्रश्न था, उसमें मैं गलती से आंसर गलत बता दिया था कि 1815 में बिस्मार्क जी का जन्म हुआ था, वो चांसलर नहीं बने थे। तो उसका भी आंसर हो गया 1871 ही होगा। तो 2 नंबर का अभी का जो 2 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो ये 1871 ईस्वी में बना। तीसरा प्रश्न, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह रूसो का था। यह कथन रूसो का है, यानी 3 का आंसर ग। 4 का आंसर, 4 का प्रश्न, किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक सोर्यू। 4 का आंसर होगा घ, फ्रेडरिक सोर्यू। अगला प्रश्न 5 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली या यंग यूरोप दोनों की स्थापना मैथ्सिनी ने किया था। कहीं कहीं इसमें सेट्स में इसका नाम मेजनी लिखा गया है। तो इसका पूरा नाम ज्यूसेप्पे मैथ्सिनी था। तो इसका आंसर हो जाता है 5 का ख। 6 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के कारण समाप्त हुई। तो 6 का आंसर ग, 6 का आंसर ग, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना। 7 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में शुरू हुई, यानी आंसर ग, 7 का आंसर ग। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की। तो 8 का आंसर ख। 9 नंबर प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अवनिंदर नाथ टैगोर। 9 का आंसर ग, 9 का आंसर ग होगा, अवनिंदर नाथ टैगोर। 10वां नंबर प्रश्न, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, 10 का आंसर ग। 11वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा प्राप्त नहीं होने वाला है? तो इनमें ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वह कोयला है। तो 11 का आंसर हो जाएगा घ, कोयला। 12वां नंबर प्रश्न, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? तो यह है 200 किलोमीटर के बाद। इसका आंसर हो जाएगा ग, 200 किलोमीटर के बाद किसी भी देश का महासागरीय संसाधन पे उसका अधिकार नहीं होता है, 200 किलोमीटर के बाद। तो 12 का आंसर ग। 13 नंबर प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग हैं? तो इसका तो एग्जैक्ट मतलब नहीं है इसमें, तो इसका आंसर लगभग में अगर देना है तो 27% आप दे सकते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ख, 27%।
14 नंबर प्रश्न, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो किसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, हिम यानी बर्फ। 14 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 14 का ग। 15 नंबर प्रश्न, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो इसका आंसर जो होगा वो शायद इसका 20% होना चाहिए। 15 का ख, 20%। अगला प्रश्न, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है, वृक्ष जो है, जो चीड़, ये हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र में ये पौधा उगता है, ये पेड़, इसलिए हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है। इसका आंसर होना चाहिए घ। 16 का आंसर घ, हिमाचल प्रदेश। 17 नंबर प्रश्न, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन गौतम बुद्ध जी का था। तो 17 का आंसर हो जाएगा ख, गौतम बुद्ध। 18 नंबर प्रश्न, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा 71%, 18 का क। 19 नंबर प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ तीनों होना चाहिए। बाढ़ पर नियंत्रण भी होता है, सिंचाई की सुविधा भी होती है और जल विद्युत उत्पादन भी होता है। इसका आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी। 19 का घ। 20 नंबर प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? ये प्रश्न तीनों सेट में है, 3 सेट में लगभग ये आया है इस प्रश्न। और इसका आंसर होगा ख, इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से के कारण राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति में कमी आई है। ये 3 बार हो गया है, 5 सेट में 3 सेट में ये प्रश्न दिया है, तो ध्यान से याद कीजिएगा इस सबका। अगला प्रश्न है 21 नंबर, किसी देश के राष्ट्रीय आय को उसके कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ही हम इस तरह निकालते हैं कि राष्ट्र के कुल आय को राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय ही कहते हैं। 21 नंबर का क। 22 नंबर प्रश्न, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ख, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतना ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। तो 22 का आंसर हो जाएगा ख। 23 नंबर पर, शिशु मृत्यु दर का क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो मृत्यु दर जो है ये ख का आंसर होगा। इसका आंसर ख होगा कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो 23 का हो गया आंसर ख। 24 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा किससे मिलती है हमें? कोयला से मिलती है, पेट्रोलियम से भी मिलती है, विद्युत से भी मिलती है। तो इसका आंसर होना चाहिए घ, 24 का आंसर घ। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है? तो बैंकिंग, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये तीनों तृतीयक क्षेत्र में है। लेकिन मधुमक्खी पालन या मत्स्य पालन या जानवरों को पालना, पशुपालन जो है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो यानी ये तृतीयक क्षेत्र में नहीं है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ख, मधुमक्खी पालन। 26 नंबर प्रश्न, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। तो मनरेगा का विस्तारित जो रूप है यानी फुल फॉर्म बोल रहा है यहाँ, इसका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस रोजगार के तहत यहाँ के लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया जाता है। 26 का आंसर हो जाएगा ख। 27 नंबर प्रश्न, किसी वर्ष में उत्पादित देश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो 27 का जो आंसर है वो होना चाहिए ख, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 27 का आंसर ख। 28 नंबर प्रश्न, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सरकारी अस्पताल में जो काम करते हैं वो संगठित होते हैं, तो इसका 28 का आंसर होना चाहिए घ। 28 का आंसर घ, संगठित। 29 नंबर प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जहाँ 3 लोगों की जगह 4 लोग काम करने लगते हैं और उत्पादन उतना ही होता है। इस बेरोजगारी, इस तरह के बेरोजगारी को हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो 29 का आंसर हो गया ख, कृषि क्षेत्रक। अब 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न में, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, तो किस क्षेत्र में श्रमिक जो है माल का उत्पादन नहीं करते हैं? 30 नंबर प्रश्न का आंसर होना चाहिए तीर्थक, क्योंकि ये सेवा करते हैं, सिर्फ सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा ग। 31 नंबर प्रश्न, बेल्जियम में सत्ता के साझेदारी संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसका असत्य है? बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है। आंसर 31 का ग होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, श्रीलंका। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है, वो एकात्मक सरकार है। अगला प्रश्न 33 नंबर, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? श्रीलंका, घ। 33 का आंसर हो जाएगा घ, श्रीलंका। 34 नंबर प्रश्न, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। 35 नंबर प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो भारत में स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न 36 नंबर, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा ग, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है, इसीलिए 36 का आंसर हो जाएगा ग। 37 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब ठीक से नहीं लिखा है? तो संघ सूची में पुलिस कृषि व्यापार आता है, सही है। ये नहीं है संघ सूची का। राज्य सूची में प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये भी नहीं है। समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार, हाँ ये ग होना चाहिए। 37 का घ, 37 का ग, समवर्ती सूची यानी वन, विवाह और उत्तराधिकार पे ये समवर्ती सूची का विषय है। 38 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो एक हित समूह का जो उदाहरण है वो है बामसेफ, घ। अगला प्रश्न 39 नंबर, नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन हुआ था। 39 का ग। 40 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या सत्य है? लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका आंसर ए होना चाहिए, क, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, तो इसका आंसर क होना चाहिए। इस तरह से आज हम लोगों ने एसएसटी का आखिरी सेट भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।